हेलो रेस्टोरेंट्स, वेलकम टू सुजीत एकेडमी। आज हमारे साथ है विजय कुमार वर्मा। तो एससी वर्मा रिलेटेड कुछ है, रिलेशन कुछ है क्या? नहीं सर, नो। ओके। तो जिलेट रैंक 2025 रैंक 6 था। तो इसमें होगा 1 2 3 4 6 7 8 12 13 15 16 19। तो विजय, तुम्हारा पूरा जर्नी बोलो, और पहले तो रैंक कितना था और मार्क्स कितना हुआ? मेरा जनरल में रैंक 6 है और ओबीसी में रैंक 2 है। और जिलेट 2025 के एग्जाम मार्क्स में। कितना आया था? और मेरा मार्क्स है 58.99, ऑलमोस्ट 59। 59 ऑलमोस्ट। तो तो तुम्हारा पूरा जर्नी बोलो पहले से, हाँ, मतलब एजुकेशन जर्नी। एक्चुअली में तो मुझे मतलब बीटेक बहुत पहले ही कर लेना था, क्योंकि मैंने 2017 में 10 पास किया था। और उसके बाद मैंने 11 में आर्ट्स ले लिया था। जो तो 2019 में मैंने 12 आर्ट्स किया, और उसके बाद मैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स में चला गया था। बट एक्चुअली मतलब मैं हिस्ट्री में ही जाता, बट लॉकडाउन के बाद मतलब कॉलेज बंद हो जाने के बाद मतलब मेरे पास कुछ करने को था नहीं, तो इसलिए मैंने आर्ट्स बैकग्राउंड चूज किया था? आर्ट्स बैकग्राउंड चूज किए थे। क्यों बट क्यों? क्योंकि मतलब मेरे फैमिली में सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, अच्छा। बिकॉज मैं एक मतलब टिपिकल बोल सकते हैं बिहारी फैमिली बिहार से हूँ। फैमिली तो तो वहाँ पे गवर्नमेंट सबका चाहिए। माइंडसेट होता है कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। हाँ तो इसलिए वो लोग मेरे को आर्ट्स में दे दिए कि गवर्नमेंट जॉब ले लेगा, हाँ, यूपीएससी अच्छा करेगा। रहेगा। हाँ। तो बट उसके बाद क्या बट चेंज हुआ? चेंज हुआ वो लॉकडाउन के बाद ही चेंज आना शुरू हुआ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मतलब कॉलेज बंद हो गया था। मेरे पास कुछ था नहीं, तो नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मैंने एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया था। उस टाइम मेरे को बेसिक भी नहीं आता था कंप्यूटर का। तो उसके बाद मैंने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया। वहीं से मेरे मतलब टीचर्स ने मेरे को थोड़ा बहुत कोडिंग के बारे में सिखाया, और मुझे इंटरेस्ट आ गया। तो मैंने फिर बोला कि मतलब इस फील्ड को ही क्विट कर दिया, बीए वाला फील्ड को। मतलब फिर आर्ट्स वाला फील्ड को पूरा क्विट क्विट कर कर दिया? दिया। बट मेरे पास है, डिग्री है, हम्म। बट मैंने मतलब एग्ज़ाम तो नहीं होता था हाँ हाँ। लॉकडाउन में। तो उसके बाद मैंने फिर 2022 में डिप्लोमा स्टार्ट डिप्लोमा किया? स्टार्ट कर दिया कन्यापुर पॉलिटेक्निक से, और मेरा डिपार्टमेंट था कंप्यूटर साइंस। तो वही 2022 में मैंने जब ये खुद का डिसीजन था या फैमिली कुछ नहीं, है? ये फैमिली तो मेरा मतलब उस टाइप का ही था? नहीं नहीं, कोई नॉलेज नहीं था इस नॉलेज फील्ड नहीं का। था। मतलब हम्म। होता है ना कि वैसा सोसाइटी में रहा जहाँ आसपास के लोगों को मतलब सारे गवर्नमेंट जॉब हाँ, वाले ही चाहिए थे, किसी को इसलिए नॉलेज नहीं था इस फील्ड के बारे में। तो फिर मैंने कि घर में बोला कि कंप्यूटर मतलब साइंस। मैं करूँगा, हम्म। बीटेक करूँगा, मैं टेक फील्ड में जाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने मतलब डिप्लोमा किया। और मैंने मतलब मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि डिप्लोमा करके तो सीएस में जॉब नहीं मिलेगा। बोला था? हाँ, बोला हाँ, तो था। बीटेक करना तो पड़ेगा। इसलिए मैंने थर्ड सेम से ही तो बीटेक ये का अच्छा थोड़ा बोला। जिलेट डिप्लोमा का से नहीं मिलता। हाँ, इसलिए मैंने थर्ड सेम से ही जिलेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। और मतलब उस टाइम एक्चुअली मेरे को मतलब बंगाली में थोड़ा दिक्कत होता हाँ, था। तो और मेरा जो रिकॉर्डेड तो लेक्चर आपका ये जो सब हिंदी चैनल कैसे, था और कुछ हिंदी कुछ भी चेक चैनल रिकॉर्डेड था? था, सो मैंने फॉलो किया। और WBJE का जो पीवाईक्यू था, क्योंकि जिलेट का एक्चुअली में नोट्स ही नहीं है ना पूरे। यस यस। मतलब जिलेट का कोई कोई नोट्स कोर्स नहीं बुक है, भी कोई नहीं है। कोई बुक है, मैंने एक लिया था। हम्म। बट मैंने ज़्यादातर मतलब बुक से मैंने मतलब मुझे पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता बुक अच्छा, से। अभी तो बोलो तुम्हारा जो पीओक्यू वीडियो सॉल्यूशन था वेबजी का, हाँ, वो कितना हेल्प किया बा? कैसे कैसे तुम्हारा मतलब मैंने जिलेट जब में हेल्प पहली किया? बार WBJ का पीवा किया तो मुझे लगा कि मतलब क्या है, टॉप बहुत लग रहा? ज़्यादा ही मतलब यूनिक हो गया था हाँ। मेरे लिए। तो मैंने उसी लगभग 2-3 बार वही किया। उसके बाद मैंने कुछ और एग्जाम्स के किए, जैसे नीट के, या फिर जेई मेंस का भी मैंने पीवाईक्यू किया है। जेई मेन का भी? जेई मेंस का किया है। तो इसी से मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ, क्योंकि मेरे को इस फील्ड का नॉलेज नहीं था। नहीं था पूरा। पहले से जीरो था, तो जीरो से धीरे धीरे करके मैंने स्टार्ट किया, बुक सर के वीडियो और हम्म। पीवाईक्यू और डिफरेंट एग्जाम्स के क्लियर क्लियर पीवाईक्यूज है। करके। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट उसके इम्पोर्टेंट बाद चीज फिर आता है मॉक टेस्ट, हाँ, वो नेक्स्ट उसको क्या किया, कैसे तो किया? मैंने सोचा कि सर का मतलब अगर मैं मतलब बंगाली उतना समझ नहीं आता था, हम्म। बट मैं मॉक टेस्ट तो दे ही सकता हाँ हूँ, तो हाँ, इसलिए मैंने सर का मॉक इंग्लिश टेस्ट में ही होता था हाँ, मॉक टेस्ट? इसलिए मैंने मॉक टेस्ट परचेज कर लिया। और मैंने कभी कोई मॉक टेस्ट मिस नहीं किया, एकदम रेगुलर सब मॉक किया टेस्ट दिया, मतलब? सब मॉक टेस्ट सोल्यूशन किया। अच्छा, चाहे मॉक टेस्ट आपका देने के वीडियो बाद भी सॉल्यूशन? हाँ, आपका वीडियो नहीं आया तभी मैं नेट से सॉल्यूशन ढूंढ लेता था खुद और वो से। थोड़ा 2 दिन, एक हाँ, 1 वीक बाद आता था, खुद से कर बट लिया मैं था? इतना मतलब पेशेंस नहीं था मेरे अंदर, मैं सेम डे ही सॉल्यूशन कर लेता था। अच्छा अच्छा, कितना मार्क्स आता था और उसको कैसे एनालाइज किया? नेक्स्ट ईयर जो मेरा स्टूडेंट तो होगा ना, उन हाँ। लोगों का एक डिफिकल्ट होता है, वो मॉक टेस्ट देता भी नहीं है अच्छे से, और मॉक टेस्ट देता है उसका एनालाइज नहीं किया। जो हम्म, तुमने बोला कि तो जिस दिन मॉक टेस्ट होगा हाँ, उसी दिन एनालाइज उसी करना है। दिन एनालाइज करना, नेक्स्ट डे के लिए मैं नहीं छोड़ता, उसी दिन के लिए एनालाइज कर लेता हूँ। और मतलब वही धीरे धीरे मॉक टेस्ट में इम्प्रूव होता गया। कितना कितना मार्क्स पहला आया मॉक था? टेस्ट में मेरा 30 मार्क्स आया था, हम्म। पहला मॉक टेस्ट में। और लगभग रैंक आया था मेरा, ऑनलाइन में रैंक 37 नंबर पे था, बहुत कम था। बहुत कम पे था। हाँ। फिर मैंने वही धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव किया।
सॉल्यूशन किया, मॉक टेस्ट का पीवाईक्यू किया, बट मेरे को पता था क्योंकि इस एग्जाम में जो होता है हाँ। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन टाइप यस आता है, यस। अगर आप एक फॉर्मेट पकड़ ले तो आप क्रैक कर हाँ, जाएंगे। बहुत सारा तो क्वेश्चन करना होता है। मैंने भी इसी चीज़ को फॉलो किया। और एग्जाम का दिन का एक्सपीरियंस बोलो, हाँ, जिस दिन एग्जाम हुआ था। एक्चुअली में इस बार तो देख सकते हैं कि हाँ कितना लेट हो गया हाँ था हाँ एग्जाम, मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गया था। हाँ तो एग्जाम के दिन मतलब उस टाइम तक तो होपिक हो गया कि अब एग्जाम होगा, हाँ। बट मैंने फिर भी, मेरे एग्जाम था मेरा घर के नज़दीक ही पड़ा गया था, तो सुबह सुबह मैंने वही मतलब कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ घूमने चला गया, चलो एग्जाम दे देते हैं। वह बातचीत करते करते एग्जाम दे दिया, कोई टेंशन नहीं, एग्जाम में कभी सोचा ही नहीं मतलब हम कि लोगों का जो टेस्ट, करूंगा या नहीं करूंगा, हाँ, कितना कितना करूंगा, रैंक बस हो होगा, गया, दे दिया मैंने एग्जाम। मतलब रैंक के बारे में कोई हाँ, एक्सपेक्टेशन नहीं कुछ था। सोचा ही नहीं था मैंने, अच्छा, बस तुमको दे दिया। एग्जाम में जो पेपर मिला और मॉक टेस्ट में जो पेपर दिए थे, कितना रिलेवेंट है और कितना टफनेस ऑर्डर है, ज्यादा रिजल्ट जब टफ कौन था? मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन था वो मतलब बहुत इजी था मॉक इजी था। टेस्ट कंपैरिजन, बट कुछ कुछ क्वेश्चन था जो कि मतलब डिट्टो गिर गया था एकदम, डिटो मतलब जैसे मतलब कितना मैथ का कॉमन कोई मिला 2 मार्क्स वाला में था एकदम सेम टू सेम। बट मैं बोलूँ एक चीज, बोलो। मैंने वो क्वेश्चन बार बार मैं छोड़ देता था, इतना हार्ड थोड़ी आएगा, और वही आ गया। वही आ गया था। फिर से छोड़ दिया मैंने, क्या करूँ, अब नहीं कर पाया। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन हाँ, आया था। और कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स भी हुआ, बट ठीक है जितना भी लाया। एग्जाम में सिली मिस्टेक होगा, मतलब आज तुम्हारा मार्क्स अगर हाँ, 60 वही। है, तुम्हें 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मतलब था ठीक है, जो भी है अच्छा है, अब मिल नेक्स्ट गया। ईयर स्टूडेंट को क्या मतलब एडवाइस देना चाहते हो, क्या नेक्स्ट ऐसे ईयर, पढ़े जो साइंस बैकग्राउंड नहीं है? तुम्हारा साइंस बैकग्राउंड नहीं था। जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो यही बोलूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, जिसका साइंस बैकग्राउंड है वो लोग भी तो कभी ना कभी हाँ हाँ स्टार्ट किए होंगे, तो हाँ, ऐसे स्टार्ट कर दो एक दिन, और क्या। मतलब बस बेसिक से स्टार्ट हाँ, करना वही पड़ेगा बेसिक है, जितना भी हो। जितना आप बेसिक से हाँ, स्टार्ट कर तो उन सकते लोगों को ज्यादा पढ़ना हो। पड़ता क्योंकि है। आजकल तो मतलब बहुत सब सारा नोट्स कंटेंट बहुत अवेलेबल जगह है, होगा। नेट्स बुक, हम्म, जितना वर्क आपको बस पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। टाइम चाहिए, हाँ, बैठना चाहिए। बैठना चाहिए, वही बात है। ठीक है, कोई एडिक्शन था? एडिक्शन क्या, मतलब कुछ चीज़ का एडिक्शन नहीं था। हाँ, मैंने मतलब लॉकडाउन में बहुत गेम खेलता था, पबजी खेलता था, पबजी खेलता था? बहुत हाई रैंक पे चल गया था। मेरे पास M4 ग्लेशियर भी वो था। तो कोविड के टाइम। हाँ, कोविड तो के उस टाइम। मतलब उसके बाद छोड़ दिया, जिलेट टाइम में उसके कुछ बाद नहीं था। कुछ नहीं था मेरे पास। ठीक है, हाँ, ऑल उस द टाइम बेस्ट। मतलब नेक्स्ट क्या तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या लेना चाहिए? डिपार्टमेंट तो हम CS ही लेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज डिप्लोमा में CS था। अच्छा, चेंज CS नहीं ही है, लेंगे, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर ओके, ऑल द बेस्ट। तो कंप्यूटर साइंस जॉब ओरिएंटेड, जॉब में जाना है। तो जाना तो टेक फील्ड में था, इसीलिए अभी तो मतलब घर छोड़ वाले छाड़ के आ घर गया। वाले बोल रहे हैं ना गवर्नमेंट में जाना है। तो एक्चुअली में यहाँ भी PSC वाला आते हैं, आता और है, हाँ। अच्छा हुआ मैंने घर में अभी तक बताया आता नहीं। नहीं है। अभी पता नहीं तो नहीं जिलेट करेंगे। नहीं, जिलेट करेंगे नहीं, मतलब ये नहीं बताया कि वहाँ पे PSUs भी आते हैं अच्छा कॉलेज अच्छा, में, बोल देना नहीं सर। तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही ले लो। ঠিক আছে, অল দ্য বেস্ট। তোমরা সবাই পড়াশোনা করো। তো আবার দেখা হবে নেক্সট স্টুডেন্টদের সঙ্গে, নেক্সট হাসলারদের সঙ্গে। তো টাটা, বাই। হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু সুজিত একাডেমি। জিলেট 2025-এর রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে, তোমরা জেনে গেছো। তো 25-এর রেজাল্ট অসাধারণ হয়েছে আমাদের একাডেমি থেকে। আর আমরা যদি আমাদের প্রিভিয়াস 2023 কথা বলি, 23-তে আমাদের টপ 10-এ 4 জনা ছিল, 24-এ টপ 10-এ 6 জনা ছিল, 25-এ টপ 10-এ দেখতে পাচ্ছ 7 জনা আছে। 1 2 3 4 6 7 8 12 13 15 16 18 19, যদি আমরা টপ 20-তে বলি প্রায় 13 জনা স্টুডেন্ট আছে, তো অলমোস্ট। তো এই যে পড়াশোনা, ঠিকঠাক পড়াশোনা হয়, অ্যাকচুয়াল পড়াশোনা হয়, যে একদম লাস্ট টাইম পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি পড়াশোনা হয় বলে এত সুন্দর সুন্দর র্যাঙ্ক এসছে, তোমরা বুঝতেই পারবে। আমরা স্টুডেন্টদের সঙ্গে আরও কন্ট্যাক্ট করছি, র্যাঙ্ক লিস্ট আপডেট হচ্ছে। তো যত স্টুডেন্টগুলো আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট এসছে তাদের র্যাঙ্ক লিস্ট তোমরা দেখতে পাবে যে কার কত র্যাঙ্ক এসছে। তোমরা স্টুডেন্টদের র্যাঙ্ক দেখলেই বুঝতে পারবে কারণ শুভজিৎ একাডেমি জিলেটের জন্য 1 নম্বর কোচিং সেন্টার। তো ফার্স্ট অফ অল র্যাঙ্ক 1 মার্কস তুমি দেখতে পাচ্ছ 72.49, র্যাঙ্ক 2 69.166, পুরো ডিটেলসে এখানে তোমার মার্কস ভার্সেস র্যাঙ্ক দেখতে পারবে। তো যেরকম আমরা বলেছিলাম যে মার্কস ভার্সেস র্যাঙ্ক কীরকম আপডেট হবে, সেটা এখানে পুরো ডিটেলস আছে। তো সমস্ত স্টুডেন্ট যদি আমরা একটু দেখি, টপ 13 স্টুডেন্ট যাদের র্যাঙ্ক আন্ডার 20 এসছে, 1 2 3 4 6 7 8 12 13 15 16 18 19, পরপর দেখতে পাচ্ছ 15 16 18 19। তো এদের মার্কসগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ। তো আন্ডার 20-তে তোমাকে র্যাঙ্ক করতে গেলে 45+ তোমাকে পেতে হবে। তো এখানে আমাদের শুধুমাত্র র্যাঙ্ক মার্কস নয়, পাশাপাশি দেওয়া আছে কে কোন ব্যাচে ছিল, ব্যাচ ডিটেলসও তোমরা পেয়ে যাবে। নেক্সট আমরা যদি যাই,
24, মানে আমরা যদি টোটাল 50 স্টুডেন্টের দেখা দিই, আন্ডার 50 কজন আছে, আন্ডার 50 মানে 50 র্যাঙ্ক করেছে, এর মধ্যে প্রায় 24, তার মানে 50% তুমি দেখতে পাচ্ছ। 50 টু 24, 25 হলে 50% হয়, তো ম্যাক্সিমাম অলমোস্ট 50% স্টুডেন্ট যাদের আন্ডার 50 র্যাঙ্ক আছে তাদের ম্যাক্সিমাম আমাদের স্টুডেন্টই আছে। তো এখানে র্যাঙ্ক দেখতে পাচ্ছ 39.5832, তো লগভগ তোমাকে আন্ডার 50 র্যাঙ্ক করতে গেলে 40 মার্কস পেতে হবে। এই মার্কসের এই গ্রোথটা এসছে আমাদের একাডেমিক স্টুডেন্টদের জন্য, তারা এতটা ভালো মার্কস তুলেছে যে টোটালি একটা কম্পিটিশন, হেলদি কম্পিটিশন শুরু হয়ে গেছে। এরকম নয় যে জিলেটে খুব কম মার্কস পেলে র্যাঙ্ক হয়ে যাবে, এরকম নয়। এটা ধীরে ধীরে আমরা আরও চেঞ্জ করে দেবো, আস্তে আস্তে আমাদের কাট অফটাকে আরও বাড়িয়ে দেবো, আমাদের স্টুডেন্টদের আরও বেশি ট্রেনিং দেওয়া হবে। অ্যাকচুয়ালি যখন সমস্ত যে একটা হিউমার এসেছিলো যে জিলেট এক্সাম হবে না, তো আমাদেরকে একাডেমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্লাস চলেছে, সবাই জানো এটা। তো এটা হচ্ছে 608, মানে 608 র্যাঙ্ক পর্যন্ত আমাদের স্টুডেন্ট দেখতে হবে। 76 স্টুডেন্ট আছে, 24 থেকে 76। তো স্টুডেন্টদের মার্কস ভার্সেস র্যাঙ্ক, তাদের ডিটেলস তোমরা পেয়ে যাবে। এখনও যেহেতু কলেজে অ্যাডমিশন হয়নি, তো আমরা এই জিনিসগুলো সমস্ত কিছু, ওদের প্রাইভেসিগুলো আমরা মেনটেন রাখছি। যেরকম সঞ্জয় এসসিতে র্যাঙ্ক 1 এসছে, তো সমস্ত স্টুডেন্টদের তোমরা ডিটেলস পেয়ে যাবে। এই জিনিসটা যেটা আমাদের আপডেট হবে, যেটা 1 থেকে দেখতে পাচ্ছ, টোটাল স্টুডেন্ট লিস্টে 76 স্টুডেন্ট আছে, 1 to 76। এটা হয়তো আরও আপডেট হয়ে যাবে। আন্ডার 100 যদি আমরা দেখতে চাই, 100-র মধ্যে প্রায় 40 জন স্টুডেন্ট আমাদের একাডেমি থেকেই পেয়ে যাবে। 105 দেখে না, 40 যেটা আমি বললাম। তো আন্ডার 100 100 জনের মধ্যে 50 জনা হলেই 50% হয়ে যায়, প্রায় অলমোস্ট 40 স্টুডেন্ট আমাদের একাডেমি থেকে আসছে। আন্ডার 50 তুমি যদি দেখো, টোটাল টপ 50-র মধ্যে 52 যদি ধরে নাও, তাহলে অলমোস্ট 25 স্টুডেন্ট আসছে। তো এই ডমিনেন্স আগের বছরের থেকে আরও বেটার হয়েছে। 2023 আন্ডার 100 22 জনা ছিল, 2024 আন্ডার 100 33 স্টুডেন্ট ছিল, 2025 আন্ডার 100 লিস্ট আরও আপডেট হবে, এটা 33 থেকে 43 হয়ে যাবে, যেটা 40 স্টুডেন্ট রয়েছে। তো আমরা এইভাবেই আরও হার্ডওয়ার্ক করব, তোমরাও পড়াশোনা করো। যারা 2026 স্টুডেন্ট আছো, যারা অলরেডি অ্যাডমিশন নিয়ে নিয়েছো বা অ্যাডমিশন নেবে, তাড়াতাড়ি অ্যাডমিশন নিয়ে নাও, পড়া শুরু করে দাও। কম্পিটিশন কিন্তু হাইক করবে, এরপর আরও কম্পিটিশন বাড়বে, কাট অফ আরও ইনক্রিজ করা হবে, সেই লেভেলে পড়াশোনা চলবে। চলো, অল দ্য বেস্ট। আগে স্যারকেই খাওয়ানো হবে।